नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज करसाया चैनल में। विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में, जिसमें आज हम विश्व के प्रमुख बंदरगाहों को एक समग्र वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बंदरगाह विश्व में स्थित हैं। और काफ़ी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न भी आते रहते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, और अधिकतर लोग उनसे प्रश्न क्या करते हैं, गलत भी कर देते हैं। तो आज हम आपको बंदरगाह को सरल ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड के मैप में हम आपको एक एक बंदरगाह को डिनोट करते हुए चलेंगे, उनकी विशेषताएं वगैरह किस देश में स्थित है उन सभी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको देते हुए चलेंगे, ताकि आपको उससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो सकें। लोगों का कहना है कि थोड़ा डीप में बताइए, मैं कोशिश करता हूँ डीप में बताने की, लेकिन ज़्यादा डीप में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जब ज़्यादा डीप में कोई चीज़ बताने जाने लगती तो लोग थोड़ा सा हटने लगते हैं, उसको देखते नहीं हैं। इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा कि मैं आपको परीक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं बताता हुआ चलूँ। तो आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। बंदरगाहों की बात करें तो तटीय किनारे पर स्थित ऐसे शहर जिनसे जलमार्गों के द्वारा आयात निर्यात करता जाता हो बंदरगाह कहलाते हैं। बंदरगाह भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पोर्ट ऑफ कॉल है। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब उन बंदरगाहों को कहते हैं, मान लीजिए जैसे आप किसी जलमार्ग के जरिए आप अपनी यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं न्यूयॉर्क की तरफ। मान लीजिए, देखिए जैसे पीछे मैंने मैप बनाया है, ये है इंडिया के। मान लीजिए आप मुंबई से निकले हैं आप कहाँ के लिए, न्यूयॉर्क के लिए। किसके जरिए, प्लेन से नहीं, निकले हैं आप जल मार्ग वाले जहाज से। तो आप जाएंगे तो सीधी बात है एक साथ में तो पहुंच नहीं पाएंगे, जब एक साथ तो एक ही बार में तो पहुंच नहीं जाएंगे। कुछ जगहों पर आपको रुकना पड़ेगा। क्या होगा, रुकना पड़ेगा। मान लीजिए आप पहले केप टाउन में रुकते हैं। केप टाउन में जब आप रुकेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि खाना पीना वगैरह खाएंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। तो जो भी इन सभी के लिए जो बंदरगाह होते हैं उनको पोर्ट ऑफ कॉल की संज्ञा दी जाती है, जिन पे आप रुके, जो यात्री वगैरह होते हैं खाना पीना खाते हैं, थोड़ा बहुत तेल वगैरह उसमें भर दिया जाता है। जो जहाज है उसमें तेल वगैरह भरना, खाना पीना खाना, ये सब चीज़ें होती हैं, उनको हम पोर्ट ऑफ कॉल की संज्ञा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। और बंदरगाहों की बात करें तो नौसैन्य बंदरगाह, जैसे आप देख रहे होंगे कई देश दूसरे देशों में अपने नौसैनिक हवाई अड्डे, जहाज मतलब अड्डे वगैरह बनाते हैं, जैसे जिनमें आप देखेंगे तो ग्वादर ले लीजिए, चाबहार ले लीजिए। ग्वादर जैसे देखिए चीन ने बनाया है पाकिस्तान में, और चाबहार को ले लीजिए तो भारत ने ईरान में अपना निवेश वगैरह किया है। तो ये से बंदरगाह नौसैन्य अड्डों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें नौसैनिक वगैरह इसमें क्या होते हैं, अपना बेड़ा डालते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, वहाँ पे रहते हैं। नौसैन्य अड्डे उनको बोलते हैं। और अड्डे होते हैं, जैसे हम बात करें परीक्षाओं में उनसे प्रश्न, कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। कंटेनर बंदरगाह आप लोग पढ़ते हैं, कंटेनर बंदरगाह। खैर कंटेनर बंदरगाह पढ़ते हैं कि भाई ये कंटेनर बंदरगाह की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कोई कंटेनर सबसे छोटा है। ऐसे बंदरगाहों के आप प्रश्न सुनते हैं। तो कंटेनर क्या है, कंटेनर का मतलब ये है कि जहाज की खड़े होने की क्षमता के आधार पर उसको कंटेनर बंदरगाह संज्ञा दी जाती है। मतलब बोल दिया जाता है कि सिंगापुर सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो सिंगापुर सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह तो है, लेकिन कंटेनर का मतलब क्या है, कंटेनर मतलब जहाज, वहाँ पे सिंगापुर की मैं बात करूं तो वहाँ पे जहाज खड़े होने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जहाज खड़े हो सकते हैं, सुरक्षित रहने के साथ साथ वहाँ पे जहाज खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कंटेनर बंदरगाह बोला जाता है। तो आप ये सभी बातों को याद रखिएगा। फिर होता है आंतरिक बंदरगाह। आंतरिक बंदरगाह का मतलब है कई बंदरगाह जो तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। कुछ बंदरगाह ऐसे होते हैं जो तटीय क्षेत्र में न स्थित होने के, नदियों के मुहाने पर या नदियों में स्थित होते हैं। जैसे कलकत्ता को ले लीजिए, हुगली नदी पर स्थित है। तो ऐसे कई बंदरगाह हैं जो क्या होते हैं, नदियों में स्थित। जैसे आप ले लीजिए लंदन टेम्स नदी पे किनारे पर स्थित बंदरगाह, शहर भी है। तो क्या आंतरिक बंदरगाह है, उनसे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो वहाँ के आंतरिक एक हिंटरलैंड क्षेत्र होता है जिसको पश्चिम प्रदेश कहते हैं। मान लीजिए जैसे न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क का जो हिंटरलैंड है ये इसका पीछे का हिस्सा कहलाता है। मतलब ये आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके फिर भेज दिया जाता है न्यूयॉर्क से। तो उसको क्या बोलते हैं, ये आंतरिक, या न्यूयॉर्क आंतरिक नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आंतरिक बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जो तटीय न स्थित होकर, मतलब कि समुद्री तट के किनारे न स्थित होकर के आंतरिक नदियों में स्थित होते हैं, उनको आंतरिक बंदरगाह कहते हैं। फिर एक होता है, बंदरगाहों की बात करेंगे तो एक इंटरपोर्ट बंदरगाह होते हैं। इंटरपोर्ट बंदरगाह क्या होते हैं, तो इंटरपोर्ट बंदरगाह एक आपके दिमाग में आएगा इंटरपोर्ट बंदरगाह क्या है। तो इंटरपोर्ट बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जिनसे पूरे, मान लीजिए जैसे आपने एक कह सकते हैं गोडाउन टाइप का होता है, जिसमें क्या हो सकता है बहुत सारा सामान इकट्ठा रहता है और उनके आवश्यकता अनुसार जिस देश में भेजना होता है उनको भेजा जाता रहता है। मान लीजिए जैसे हम बात करें कलकत्ता की, कलकत्ता को ले लीजिए। कलकत्ता को
हम मान लेते हैं कि एक इंटरपोर्ट बंदरगाह है, तो आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब देशों के सामान क्या होते हैं कलकत्ता में उसके हिंटर क्षेत्र में एकत्रित कर दिए जाए, उसके बाद में क्या हो गया उनको वहाँ पे आगे भेजा जाता रहे। मतलब कि यहाँ से जिस देश की जिसको जहाँ ज़रूरत है उसको, मान लीजिए जैसे इंडोनेशिया भेजना है या कोई मलेशिया भेजना है, सिंगापुर भेजना है, तो यहाँ से उनको भेजा जाता है। तो माल इकट्ठा होकर के आवश्यकता अनुसार जब अन्य देशों में भेजा जाता है तो हम इनको इंटरपोर्ट बंदरगाह की संज्ञा देते हैं। इंटरपोर्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। तो ये हम पहले बता दूं कि पीछे मैंने एक वर्ड मैप बना रखा है जिसमें मैंने प्रमुख बंदरगाहों को बताया है। तो शुरुआत करेंगे हम उत्तर अमेरिकी क्षेत्र से, जहाँ पे प्रमुख बंदरगाहों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की राजधानी है, मतलब जो यूएसए की राजधानी, मतलब यूएसए का जो एक प्रांत है कैलिफोर्निया, उसकी राजधानी सैन फ्रांसिस्को है। सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है और इसे हम कह सकते हैं कि विश्व के प्रवेश द्वार की भी संज्ञा दी जाती है। किसको? सैन फ्रांसिस्को को। और ये पश्चिमी तट पर स्थित, यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। इससे कई देशों से आयात निर्यात वगैरह किया जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे होनोलुलु है, होनोलुलु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। पोर्ट ऑफ कॉल ही है जो मैंने पहले बताया था, पोर्ट ऑफ कॉल, कि वहाँ से क्या होता है कि सामान, मतलब कि ये जो यात्री वगैरह खाना पीना खाते हैं और वहाँ पे रुक भी सकते हैं, तो ऐसी ये होनोलुलु है। होनोलुलु आप देखेंगे तो जो यूएसए का 50वां प्रांत कहेंगे, 50वां प्रांत जो हवाई है उसकी राजधानी होनोलुलु है। हवाई पर कई सारे ज्वालामुखी वगैरह भी स्थित हैं। कमेंट करके बताइए कौन कौन से ज्वालामुखी हवाई पर स्थित हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा तो ये कमेंट जरूर करिएगा, होनोलुलु। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देख रहे हैं न्यू ऑरलियंस लिखा हुआ है, मिसिसिपी। न्यू ऑरलियंस जो देखें मिसिसिपी में स्थित है और ये काफ़ी फेमस बंदरगाह है। आप जब भी आप नाम सुनते हैं, अमेरिका का नाम आता है प्रमुख बंदरगाहों, तो न्यू ऑरलियंस का नाम सबसे पहले आता है। आप पास में देखेंगे टेक्सास वगैरह स्थित है। कई औद्योगिक शहर हैं कि इसके आसपास है। न्यू ऑरलियंस औद्योगिक शहरों में से एक है, इसका बंदरगाह तो प्रसिद्ध है न्यू ऑरलियंस। उसी के पास आप देखेंगे मेम्फिस लिखा हुआ है। मेम्फिस जो है मिसिसिपी नदी पर स्थित एक नदी बंदरगाह है मेम्फिस। मेम्फिस जैसे मैंने बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। मेम्फिस कहाँ है? मिसिसिपी नदी के किनारे पर स्थित है, मेम्फिस है। उसके ऊपर देख रहे हैं न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क देखें तो यूएसए का सबसे बड़ा या विश्व के सबसे बड़े बंदरगाहों में इसकी संज्ञा दी जाती है। ये काफ़ी फेमस बंदरगाह है जिसको हम बोलते हैं न्यूयॉर्क। न्यू है, यॉर्क है, आपके दिमाग में आएगा इसमें न्यू क्या है और यॉर्क क्या है। यॉर्क दरअसल एक यूएसए, मतलब देखें तो इंग्लैंड का एक प्रमुख शहर है यॉर्क। जब इंग्लैंड वालों ने क्या किया, खोज करना शुरू किया, तो जब खोज करते करते वो पहुंच जाते हैं यूएसए, तो यूएसए में उनको यॉर्क के जैसी, मतलब कि यॉर्क जैसे जो कहाँ पे था, इंग्लैंड में था, उनको उसी की जैसी क्या होती है एक शहर दिखता है, उसको नाम देते हैं न्यूयॉर्क, मतलब नया यॉर्क है। अब इसी तरीके से कई नाम दिए गए, जैसे आप देखें न्यू साउथ वेल्स वगैरह, न्यूजीलैंड, तो ऐसे से आप नाम सुनेंगे तो न्यू जो लगा है वो समझ लीजिए ब्रिटेन से या कहें कि यूरोप से ही आया है। जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड हम पढ़ते हैं, तो न्यूजीलैंड की बात करूं तो आप देखेंगे कोपेनहेगन, मतलब कि डेनमार्क के ऊपर यहाँ पे आपको एक द्वीप दिखेगा जिसको बोलते हैं जीलैंड, तो वहीं से न्यूजीलैंड आया है। तो आप उनके नाम वगैरह देख सकते हैं। खैर वो बात की बात है। आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में प्रमुख आप देखेंगे तो मरकैबो है। मरकैबो आप नाम सुने ही होंगे। मरकैबो झील है जो किसके लिए जानी जाती है, जो तेल के लिए जानी जाती है, मतलब कि पेट्रोलियम के भंडार मरकैबो में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए वेनेजुएला का तेल के उत्पादन में अग्रणी नाम आता है, क्योंकि वहाँ पे उसके तेल के भंडार बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तेल भी बहुत सस्ता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, उसको निर्यात प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब वेनेजुएला जो है निर्यात नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे कई क्राइसिस वगैरह चल रही हैं, तख्ता पलट की जैसी स्थितियाँ और आय आदि चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस समय कह सकते हैं जनमानस की बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेनेजुएला में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जनहानि बहुत ज़बरदस्त हो रही है, यहाँ की जनता क्या हो रही है, उग्र हो रही है, क्योंकि महामारी जैसी स्थिति यहाँ पे मच गई है, आदमी आदमी को खाने के लिए बेताब है। यहाँ पे वेनेजुएला में काफ़ी लंबे समय से यहाँ की प्रक्रिया चल रही, मतलब कि देखेंगे यहाँ की जो मुद्रा है बोलीवर, वो आप देखेंगे तो $1 बराबर कई लाख में वहाँ का बोलीवर पहुँच गया है। तो इसलिए वहाँ की मुद्रा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न सी हो गई। तो आप इन सब मुद्दों को, आप करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं उनको आप थोड़ा सा हाईलाइटेड किया कीजिए, उनको अपने दिमाग में रखा कीजिए, लेखन शैली भी डेवलप कीजिए, इससे आपको परीक्षाओं में प्रश्न मिल सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा मरकैबो। यहीं पर आप देखेंगे ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में कई सारे बंदरगाह, यहीं पर आप देखेंगे तो एक मिलेगा आपको सेंटास बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह की संज्ञा दी जाती है, जो क्योंकि आप जानते हैं ब्राज़ील का काफ़ी के उत्पादन के लिए काफ़ी अग्रणी देशों में से एक है। काफ़ी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कई बागान वगैरह आपको यहाँ पे ब्राज़ील में दिख जाएंगे, कहवा उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये दिमाग में रखिएगा, कौन सा, सेंटोस बंदरगाह। और यहाँ पे आप देखेंगे
और भी चीज़ें प्रमुख हैं, साओ पोलो का मंडी, खैर मंडी तो मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप दिमाग में रख लीजिएगा उसको भी। फिर अब आइए देखते हैं यूरोप में। यूरोप भी बंदरगाह की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे बंदरगाह यहाँ पे स्थित हैं, क्योंकि यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था है उसकी आयात और निर्यात पर टिकी हुई है। जो वो क्या करता है, कच्चा माल बाहर से आयात कर लेता है और उसके द्वारा बनाया गया जो उत्पाद है वो पूरे देश में क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। इसी से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। तो यूरोप में इसलिए आयात निर्यात के लिए बंदरगाहों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, इसलिए यूरोप में क्या है, कई सारे बंदरगाहों का विकास हुआ है। देखते हैं उन सभी को। हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। सबसे पहले हम यूके को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं ग्लासगो लिखा हुआ है। ग्लासगो को जब आप देखेंगे तो ये किस में दिखेगा, स्कॉटलैंड में दिखेगा। स्कॉटलैंड का उत्तर में बिल्कुल स्थित है ग्लासगो। ये काफ़ी फेमस शहर है। आप देखिए जब खेल वगैरह होते हैं या जैसे, तो उसमें ग्लासगो का नाम आता है। यहाँ पे ओलंपिक वगैरह में आप देखेंगे कहीं न कहीं आपको ग्लासगो नाम सुने ही होंगे। तो ग्लासगो इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पे स्थित है, स्कॉटलैंड में स्थित है। स्कॉटलैंड इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए लंदन है। लंदन भी सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक नाम आता है। लंदन यह आंतरिक बंदरगाह है लंदन, और ये कहें तो यूके का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसी के पास आप देख रहे हैं मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर भी यूके का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये भी इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर। लेकिन और भी कई सारे बंदरगाह हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उनको इसमें ऐड नहीं किया है। ये दोनों आंतरिक बंदरगाह हैं, याद रखिएगा, मैनचेस्टर और लंदन। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए ये आप देख रहे हो सबसे ऊपर यहाँ पे दिखता है नॉर्वे। नॉर्वे के बाद स्वीडन, ये फिनलैंड है। तो फिनलैंड है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो भी एक बंदरगाह शहर है। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये क्या एक बंदरगाह शहर ही है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस का प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो रूस की कह सकते हैं एक प्रकार से वित्तीय राजधानी भी है। कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं रूस की वित्तीय राजधानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कोपेनहेगन भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोपेनहेगन को, इसको मैंने बताया था, बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जानते हैं। और ये जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। इससे पहले वीडियो मैंने बताया है, जूटलैंड प्रायद्वीप पर ये क्या है, स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे रॉटरडम लिखा हुआ है। रॉटरडम की मैं बात करूँ तो रॉटरडम जो है वो किस नदी के किनारे, राइन नदी के मुहाने पर स्थित रॉटरडम बंदरगाह है, जो एम्स्टर्डम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो किसकी राजधानी है, आप कमेंट करके बताइए, एम्स्टर्डम। तो यहाँ पे आप देखिए रॉटरडम बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। और फ्रैंकफर्ट तो इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, ये भी इंपॉर्टेंट एक नदी बंदरगाह है। और यहाँ पे आप देखेंगे मर्सेली लिखा हुआ है। मर्सेली भी एक सीन नदी के किनारे पर स्थित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। किस में है, फ्रांस में स्थित है। और यहाँ पे अब आइए देखते हैं, यूरोप के तो बंदरगाह खत्म हो गए हैं। यहीं पे आप देख लीजिए कि इस्तांबुल भी है, फेमस बंदरगाह है इस्तांबुल भी काफ़ी फेमस बंदरगाह है, जो एक हम देखेंगे कहाँ पे स्थित है, तो ये यूरोपियन टर्की में स्थित है। तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं अफ्रीका में कई सारे बंदरगाह हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए टैंजियर बंदरगाह की मैं बात करूं तो मोरक्को का प्रमुख बंदरगाह है। और आप देखेंगे, पढ़ते हैं इतिहास में नाम आता है इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आता है। तो एक परीक्षा में प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। लेकिन मैं और डीप में बात करूँ तो मोरक्को में कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को के टैंजियर का निवासी था। काफ़ी अच्छा शहर है, आप देखेंगे गूगल वगैरह कीजिए तो आपको इसके बारे में कई इसकी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन काफ़ी खूबसूरत सा शहर है टैंजियर। और ये कहाँ पे स्थित है, ये देखने में बिल्कुल तटीय क्षेत्र में स्थित है, अटलांटिक के तट पर स्थित है टैंजियर। बहुत ही खूबसूरत शहर है टैंजियर। एक प्रकार से कहें तो अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका की बात करूँ तो सबसे खूबसूरत शहरों में से एक नाम आता है टैंजियर का। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है अस्कीरा ट्यूनीसिया का प्रमुख बंदरगाह है अस्कीरा, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए अबिदजान जो है आइवरी कोस्ट में स्थित है। अबिदजान यहीं पे पड़ता है, अबिदजान आइवरी कोस्ट में स्थित है। तो अबिदजान की मैं बात करूं तो आइवरी कोस्ट में स्थित है। और दूसरी बात, आइवरी कोस्ट कोको, जिससे क्या बनती है, चॉकलेट बनाई जाती है। एक फल होता है करीब रेड कलर का या येलो कलर का भी दिखता है, तो उससे क्या होती है, उसके जो बीजों से क्या होती है, चॉकलेट बनाई जाती है। उसके उत्पादन में आइवरी कोस्ट अग्रणी स्थान पे है। ये कोकोवा भी उसको बोलते हैं। तो ये अबिदजान फिलहाल आइवरी कोस्ट किसके लिए, कोको के लिए जाना जाता है। यहाँ पे देखिए लागोस है। लागोस जो है वो पुरानी नाइजीरिया की राजधानी है, खूबसूरत शहर है लागोस। ये भी एक बंदरगाह शहर ही है लागोस, नाइजीरिया की पुरानी राजधानी भी है। नई राजधानी आप कमेंट करके बताइए। लागोस नाइजीरिया इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप देखेंगे, आपको दिखेगा सियरा लियोन की मैं बात करूँ तो
पुराने ज़माने में, या कहें कि पुराना अफ्रीका जब ये एक प्रकार से कह सकते हैं उपनिवेश था, तो ये सीरा लियोन जो था ये पूरे विश्व में दासों को आयात और निर्यात के लिए जाना जाता था। मतलब यहाँ से दास जो थे, यहाँ से क्या किया थे, भेजे जाते थे। अफ्रीका के जितने भी दास लोग थे, मतलब दास बना करके उनको भेजा जाता, तो उसका गढ़ जो था ये सीरा लियोन ही था। यही सीरा लियोन भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि दिमाग में आप रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि अफ्रीका से टिम्बकटू नाम आता है। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री वगैरह में तो आपको नाम ऐसे मिलेंगे टिम्बकटू जैसे, तो एक प्रकार से कह सकते हैं यहीं पे अब सीरा लियोन भी है। तो इंपॉर्टेंट है, सीरा लियोन भी दासों को लेकर के जाना जाता था। अफ्रीका के दास पूरे गढ़ बना करके यहीं से भेजे जाते थे यूएसए वगैरह। उसके नीचे आप देखेंगे तो यह अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में एक प्रमुख बंदरगाह जिसको बोलते हैं रिचर्ड्स बे, जिसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका में डरबन है, ये भी बंदरगाह है। केप टाउन है, ये भी क्या बंदरगाह शहर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड्स बे है और डरबन है, केप टाउन है, ये भी सब प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन इनको याद रखिए कौन। फिर आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा पोर्ट ऑफ जिबूती। पोर्ट ऑफ जिबूती जो है जिबूती में स्थित है। जिबूती भी यहीं पे स्थित आप देखेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक शहर है, ये देश है जिबूती। तो जिबूती में आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ खास शहर तो नहीं है, देश नहीं है, लेकिन मैप में है तो उसको पढ़ना तो जरूरी है ही। जिबूती आप याद रखेंगे। फिर मंबासा, बहुत ही सुंदर जगह, केन्या की केन्या में स्थित है। मंबासा एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। केन्या नाम तो सुने ही होंगे। केन्या की राजधानी नैरोबी, लेकिन मंबासा भी नैरोबी से कम प्रसिद्ध तो नहीं ही है, काफ़ी प्रसिद्ध शहर है मंबासा। फिर आइए देखते हैं अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में यूएई में बंदरगाह है जेबल अली। जेबल अली यूएई में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जेबल अली। और उसके बाद आप देखेंगे ईरान है, इराक है, इस देश है। तो अबादान भी प्रमुख है, ये भी याद रखिएगा अबादान। और उसके बाद चाबहार है, चाबहार भी आप याद रख सकते हैं, ईरान में स्थित है। और ग्वादर पाकिस्तान में स्थित है। तो ये सब लाइन से ही है, इनमें दिमाग में रख सकते हैं। फिर आइए देखते हैं चीन में। चीनी बंदरगाह की दृष्टि से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे बंदरगाह चीन में स्थित हैं। तो आइए देखते हैं उनके बारे में। तो इसमें एक देखिए सिंगापुर है। सिंगापुर की मैं बात करूं तो सिंगापुर विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और देखेंगे तो ये जो मलक्का जल संधि है वो इसी से होते हुए, जितने भी सबसे फेमस जल संधि है जो साउथ ईस्ट एशिया में, और इसमें आप देखेंगे तो ये सिंगापुर जितने भी जहाज़ इधर से आते जाते हैं उनको इसी से होते हुए जाना पड़ता है, मलक्का जल संधि से होते हुए। तो ये एक तो सिंगापुर सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कंटेनर बंदरगाह मैं पहले बताया हूँ अभी, तो उसको याद रखिएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो चीन का दलियान बंदरगाह है। दलियान बंदरगाह नाम का उसमें आता है, जैसे आप अभी दिवाली वगैरह जब आती हैं तो लाइटें वगैरह जो चाइनीज़ लाइट वगैरह आती हैं तो ये सब आती है दलियान से ही आती हैं। दलियान के आसपास का औद्योगिक क्षेत्र आप देखेंगे तो यहीं से ही होके सब बनती हैं, सब लाइटें वगैरह वहीं से बनती हैं। फिर क्या कर दी जाती हैं, भेज दी जाती हैं। और इंडिया जैसे देशों में लोग क्या करते हैं, वो खरीदते हैं और दिवाली वगैरह में सजावट के काम में भी आती हैं। तो ये सब चीन का जो ये वाला पूरा क्षेत्र है, संघाई के आसपास का जो भी क्षेत्र है, ये सब पूरा ये औद्योगिक क्षेत्र है। आप देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट वगैरह हैं जो आप जैसे अमेजोन से मंगाते हैं, तो कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस क्षेत्र से भी आते हैं। देखिए आजकल में ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आप कुछ पैंट शर्ट भी मंगाइए ऑनलाइन तो देखिए कोई यूएसए से आ रहा है और कोई चीन से आ रहा है। तो उसी में देखेंगे चीन से जो अधिकतर क्षेत्र हैं, जो ये वाला चीन का औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये सब जो इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है। और इसमें देखेंगे तो कई ऐसे उद्योग वगैरह यहाँ पे स्थापित किए गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हब है एक प्रकार से कह सकते हैं चीन का ये वाला क्षेत्र। और इसी में बंदरगाह प्रमुख है ग्वांगझो है, संघाई है। संघाई देखेंगे तो ये यांगत्सी नदी के किनारे पर स्थित एक बंदरगाह है जो कैसे आंतरिक बंदरगाह में से आता है, लेकिन ये भी एक प्रमुख कंटेनर बंदरगाह कह सकते हैं। यहाँ पे आयात निर्यात की दृष्टि से बहुत ही अग्रणी है। फिर आइए देखते हैं किंगदाओ। किंगदाओ का नाम तो सुनते ही हैं, G20 की बैठक किंगदाओ में हुई थी, सॉरी SCO की बैठक किंगदाओ में हुई थी, तो वो भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। खैर अभी नहीं, पहले की हो चुकी है, तो उसको आप दिमाग में रखिएगा किंगदाओ में। और यहाँ पे आप देखिए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया भी काफ़ी फेमस देश है और दक्षिण कोरिया का एक प्रमुख बंदरगाह है बुसान। देखिए लिखा हुआ बुसान, बुसान दक्षिण कोरिया का प्रमुख है। और जापान की मैं बात करूँ तो टोक्यो है, याकोहामा है। टोक्यो और याकोहामा जापान के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो आप इतने हैं बंदरगाह। और ऑस्ट्रेलिया में भी कम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है, मेलबर्न प्रमुख बंदरगाह है, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। और इसमें न्यूजीलैंड में है, आप देखिए ऑकलैंड वगैरह है, और जिसकी राजधानी वेलिंगटन है, ये भी प्रमुख हैं। डुनेडिन जैसे क्षेत्र हैं जो भी बंदरगाह के लिए जाने जाते हैं। और फिलहाल बंदरगाहों का वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा विश्व भूगोल से रिलेटेड। तो आप अगर जो इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी न्यूज़ का साइंस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आती है, उसको भी जब प्रेस कर देंगे तो नया वीडियो जो भी आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो उसको ये करना ना भूलें।
तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।